जब किसी भी कस्टमर के मोर देन 1 लोन अकाउंट होते हैं किसी भी बैंक के पास एंड बैंक को जब भी कोई अमाउंट रिसीव होती है कस्टमर की साइड से, तो बैंक किस हिसाब से किस लोन अकाउंट में अमाउंट को सेटल करता है, आज इस सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज इस सेशन में हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन को डिस्कस करने वाले हैं एंड मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। चलो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन होता क्या है। मिस्टर अमित, उनके 3 लोन अकाउंट्स हैं एचडीएफसी बैंक के पास। 1 2 3। मिस्टर अमित 1 लाख का चेक एचडीएफसी में पकड़ा जाते हैं कि आप इसको मेरे लोन अकाउंट में सेटल कर दो। उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि एक लोन 1 लोन अकाउंट में सेटल करना है। उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि 1 नंबर वाले लोन अकाउंट में सेटल करना है या 2 के सेटल में करना है या 3 के सेटल में करना है। तो एचडीएफसी बैंक क्या करता है, जिसकी पहले ड्यू डेट है उस अकाउंट में क्या है, वो अमाउंट 1 लाख को क्या है सेटल कर देता है। सपोज करो 3 लोन नंबर वाले अकाउंट में क्या है, वो 1 लाख को सेटल कर देता है। क्योंकि जो डेटर है मिस्टर अमित डेटर हुए क्योंकि उन्होंने बैंक को पे करना है, उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो बैंक ने क्या है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज किया अपने हिसाब से, जिसकी पहले डेट ड्यू थी उसके अकॉर्डिंग लोन की अमाउंट उस अकाउंट में सेटल कर दी। अगर तो स्टैंडिंग लोन है तो बैंक के पास राइट है वो प्रोपोर्शनेटली क्या है तीनों अकाउंट्स में सेटल कर सकता है अगर तीनों स्टैंडिंग लोन्स में आते हैं। तो अगर डेटर नहीं एक्सप्रेस करता कि किस अकाउंट में पैसे डालने हैं, किस में लोन की अमाउंट सेटल करनी है पहले, तो बैंक राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज करके जिसमें उसको ठीक लगता है उसमें क्या है अमाउंट को सेटल कर लेता है। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन क्या है? एज पर द सेक्शन 59 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, while making the payment, a debtor has the right to direct his creditor to appropriate such amount against the recharge of some particular debt। डेटर के पास सेक्शन 59 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट दिया गया है कि वो अपनी विश के अकॉर्डिंग भी क्या है अमाउंट को क्या है सेटल करवा सकता है अपने डेट्स में। अगर उसने 1 लाख का चेक दिया था बैंक को, तो वो क्या है 50,000 एक फर्स्ट में, 25,000 एक में और 25,000 एक में, वो क्या है बैंक को बता सकता है कि आपने इसी में ही सेटल करना है और बैंक को क्या है उसी में ही सेटल करना पड़ेगा क्योंकि उसको डेटर ने बताया है। अगर तो वो नहीं बता रहा है तो वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बैंक कर सकता है, पर अगर डेटर मेंशन करके गया है कि इतनी इतनी अमाउंट मेरे तीनों लोन अकाउंट में आप सेटल कर दो, तो उसको उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो बैंक के अगेंस्ट केस भी हो सकता है। अगर डेटर ने नहीं मेंशन किया है, उसके बाद वो थोड़े दिन बाद आके कहता है कि आपने सिर्फ एक अकाउंट में क्यों सेटल किया है गया है, तो बैंक अगर डेटर केस भी करता है उसमें बैंक का क्या है कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उसने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया था, उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, तो बैंक ने क्या है अपने अकॉर्डिंग क्या है उस लोन में सेटल कर सकता है। अगर वो मेंशन करके गया है तो बैंक को उसी तीनों अकाउंट में क्या है उतनी उतनी अमाउंट ही सेटल करनी होगी। इसमें 3 कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ द डेटर, क्रेडिटर्स राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड एप्रोप्रिएशन एज पर द लॉ। फर्स्ट अगर हम डेटर की बात करें, डेटर क्या है बैंक को अगर 1 लाख या 2 लाख का चेक देके गया है, तो वो अगर उसको मेंशन करके गया है अपनी विश के अकॉर्डिंग कि आप तीनों लोन्स में इतनी इतनी अमाउंट सेटल करो, तो वो क्या है बैंक उसी अकॉर्डिंग उसी में ही अगर 1 लाख देके गया है 50,000, 20,000 एंड 30,000 अगर वो मेंशन करके गया है कि आप मेरे ये तीनों लोन में इस हिसाब से कर दो, तो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन इस केस में डेटर के हाथ में है क्योंकि वो एक्सप्रेस करके गया है कि मेरी अमाउंट को क्या है आप इसी हिसाब से सेट करो। तो बैंक क्या है अपनी विश नहीं चला सकता, अपनी मर्जी नहीं चला सकता, उसको डेटर के अकॉर्डिंग क्या है सब कुछ करना पड़ेगा। अगर हम सेकंड कंडीशन देखें, क्रेडिटर्स बैंक ऑफ एप्रोप्रिएशन, इसमें अगर डेटर नहीं एक्सप्रेस करके गया कि कितनी अमाउंट सेटल करनी है, वो 1 लाख का चेक देके गया है, तो बैंक के पास राइट है वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जिसमें भी चाहे उसमें अपनी अमाउंट को सेटल कर सकता है, उसमें डेटर का कोई लेना देना नहीं।
अगर डेटर कुछ दिन बाद आके बोलता है कि आपने थर्ड में ही क्यों सेटल किया, फर्स्ट या सेकंड में क्यों नहीं किया, उसने कुछ मेंशन नहीं किया, तो इसमें बैंक के पास राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। बैंक के पास राइट है, वो जिसमें चाहे सेटल कर सकता है। तो इसमें डेटर का कोई वो नहीं है कि हाँ, वो बाद में आके कुछ बोले, इसमें वो बात खत्म हो जाती है। अगर तो वो एक्सप्रेस कर देता है, तब बैंक की नहीं चलती है। अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो उस केस में बैंक क्रेडिटर कौन हुआ? हमारा बैंक। उसके पास राइट है, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेटल कर सकता है। थर्ड केस क्या है? एप्रोप्रिएशन एज पर द लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ क्या कहता है? अगर सपोज करो पहले हमने कस्टमर ने 1000 विड्रॉ करवा लिया, फिर उसने 2000 विड्रॉ करवा लिया, फिर उसने 3000 विड्रॉ करवा लिया, फिर उसने थोड़े टाइम बाद 1000 रुपीज क्रेडिट करवाया। उसने निकाले नहीं, उसने डिपॉजिट करवाया। तो इस केस में एज पर लॉ क्या कहता है कि जो आपको 1000 रुपीज रिसीव हुए हैं, सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट की अमाउंट को रिकवर करो, बाद में प्रिंसिपल की अमाउंट को रिकवर करना। आपको सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर नहीं करना है। जब भी आपके पास कोई भी अमाउंट क्रेडिट होती है कस्टमर की साइड से, आप सबसे पहले इंटरेस्ट को रिकवर करो, उसके बाद आप प्रिंसिपल पे आओ। इस केस में लॉ के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेबल होता है। इसमें अगर ना डेटर का केस है ना क्रेडिटर का केस है, मीन्स बैंक भी कुछ नहीं कर रहा, डेटर भी कुछ नहीं कर रहा। अगर एप्रोप्रिएशन लॉ के अकॉर्डिंग करना है, तो लॉ हमेशा ये कहता है कि अब पहले अगर आपको कोई भी अमाउंट कस्टमर की से रिसीव हो रही है, आप लोन अकाउंट में पहले इंटरेस्ट को रिसीव करो। क्योंकि कोई भी अगर बैंक से लोन लेता है कस्टमर, तो उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बैंक को पे करनी होती है। तो उस केस में बैंक कहता है कि आप 1000 रुपीज अगर आपको आए हैं कस्टमर की साइड से क्रेडिट हुए हैं, आप पहले जिस अकाउंट में इंटरेस्ट बन रहा है उसमें इंटरेस्ट को रिकवर करो, बाद में आप प्रिंसिपल। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके उसमें मैसेज करके अपनी क्वेरी को भी पूछ सकते हैं। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।